मोदी जी तो कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ हमारी सरकारों ने सब कुछ किया। अरे तो अमित शाह कहते तो हैं कि जुमलेबाज हैं वो, और क्या चाहिए फिर बताइए। हर बात थोड़ी ना वो सब सही हो जाएगा, जुमलेबाजी भी तो होता है। 70 को उन्होंने हटाया तो इससे क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर में जो आतंकवादी घटनाएं थी उस और जो पॉलिटिशियन था वो सब चीज़ें में कमी आई है। इसके अलावा उनका जनधन का जो काम रहा वो बहुत सराहनीय रहा है। इसके अलावा जो उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया वो भी बहुत शानदार काम रहा। लेकिन उनकी जो फेल्यूरिटी ये रही कि देश के अंदर में जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है ना, सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे हैं, उन सब चीज़ों पे वो खास करके ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उनसे कंट्रोल नहीं। मैं चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन एक सशक्त विपक्ष की भूमिका भी बहुत ज़रूरी है। और अभी जो राहुल गांधी ने जितने सारे काम किए हैं वो सारे काम उनके सराहनीय हैं और बहुत बढ़िया वो अभी काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे देश को एक अच्छा प्रधान, अभी भी कोई भी सरकार कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये विपक्ष का ठीक स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, ये तो बस ये होगा कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाए। विपक्ष को सामने से खड़ा करना चाहिए, तो मायावती को लेके आना चाहिए, फिर देखिए मजा आएगा। मायावती तो जीरो हो गई हैं। अरे वो दिखने में जीरो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल। मैं दिल्ली के वजीराबाद में मौजूद हूं, जहां पे लोगों से 2024 के चुनाव के ऊपर बात कर रहे हैं। उसी बीच हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार है। प्रभात जी, ये बताइए 2024 का चुनाव आने वाला है। हाँ जी। और जो मोदी जी हैं उनका 10 साल भी पूरा होने वाला है और चुनाव होंगे। क्या लगता है मोदी जी ने कैसा काम किया है? देखिए ये सवाल बहुत ही मतलब सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कुछ चीज़ों में उनका बहुत बढ़िया काम रहा है और कुछ चीज़ें जो रही हैं जिन चीज़ों के प्रति वो नज़रअंदाज किए हैं, उन सब चीज़ों को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अच्छा काम क्या हुआ है उनके समय में, जैसे धारा 370 को उन्होंने हटाया तो इससे क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर में जो आतंकवादी घटनाएं थी उस और जो पॉलिटिशियन था वो सब चीज़ें में कमी आई है। इसके अलावा उनका जनधन का जो काम रहा वो बहुत सराहनीय रहा है। इसके अलावा जो उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया वो भी बहुत शानदार काम रहा। लेकिन उनकी जो फेल्यूरिटी ये रही कि देश के अंदर में जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है ना, सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे हैं, उन सब चीज़ों पे वो खास करके ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो मणिपुर का इंसिडेंट है उस पर भी वो ठीक तरीके से निर्णय नहीं ले पाए। इसके अलावा जो एथलीट्स थी महिलाएं, उन लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उन लोगों को भी कोई खास निर्णय नहीं दे पाया। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उन सब चीज़ों में भी कहीं ना कहीं उनका जो हस्तक्षेप है वो ठीक तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि अभी दिल्ली सरकार की जो कुछ पावर्स थे उस पावर्स को भी उन्होंने जो है कट किया है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देश की आगे आने वाली जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है उस चीज़ पर खतरा है। 370 की बात आपने कही, जो वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने उस पर कई सारी आरोप लगाए और सवालिया निशान खड़ा किया। क्या लगता है वो कहीं ना कहीं वो निराधार थे? नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि निराधार थे। उस पर कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो है जो भी चीज़ें होगा मामला न्यायालय में देखा जाएगा। हालांकि उन्होंने इतने गंभीर मुद्दा उठाया, इतना संवेदनशील अगर उन्होंने बात ही है तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए थी। सरकार को इसके प्रति जवाबदेह भी होना चाहिए, तो उनको जवाब भी देना चाहिए था, परंतु सरकार ने आज तक उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। ये सरकार की जवाबदेह राजनीति से पीछे भागने का एक स्टेप देखा जा सकता है कि वो लगातार पीछे भाग रहे हैं अपनी जवाबदेहिता से। मोदी जी तो कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ हमारी सरकारों ने सब कुछ किया। अरे तो अमित शाह कहते तो हैं कि जुमलेबाज हैं वो, और क्या चाहिए फिर बताइए। हर बात थोड़ी ना वो सब सही हो जाएगा, जुमलेबाजी भी तो होता है। अच्छा, राहुल गांधी लगातार चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं या फिर रेडी लगाते हैं, सब्जी वाले हो गए या फिर किसान हो गए, भारत जोड़ो आंदोलन उन्होंने यात्रा किया। क्या लगता है कि इससे कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 के चुनाव को? देखिए 2024 के चुनाव पे इसका बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा और हम चाहते हैं कि देश में एक मजबूत विपक्ष भी हो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं हो कि मैं चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन एक सशक्त विपक्ष की भूमिका भी बहुत ज़रूरी है। और अभी जो राहुल गांधी ने जितने सारे काम किए हैं वो सारे काम उनके सराहनीय हैं और बहुत बढ़िया वो अभी काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा राहुल गांधी के रूप में। आप लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मटेरियल हो सकते हैं राहुल गांधी? हाँ, मेरा मन तो कह रहा है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। मेरा मन तो अंदर से कहता है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री बने ना बने, लेकिन टक्कर तो काटेगी रहेगी, जिस तरह की स्थिति अभी पैदा हो रहा है। अभी इंडिया नाम से मोर्चा भी बनाया है विपक्ष ने, इसके बारे में मुझे नहीं पता। इसके बारे में नहीं पता। जो भी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बिहार के नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए या शरद पवार हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, राजस्थान में ही हो गया। देखो यार, ये सब अगर आएगा ना तो बेड़ा गर्क होगा, ठीक है। ऐसे गठबंधन पहले भी हुए हैं और कभी भी कोई भी सरकार कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये विपक्ष का ठीक स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। ये तो बस ये होगा कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाओ।
एक बात बताइए, मोदी जी के सामने कौन सा ऐसा चेहरा है जो विपक्ष के तौर पे, चाहे ममता बनर्जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए या फिर राहुल गांधी हो गए, अरे ये सब कोई तो नहीं। क्या लगता है कौन ऐसा है जो शख्स हाँ। टक्कर दे सकता है मोदी जी के अरे इधर सामने? लेके आओ पहले। इसके लिए सबसे अगर विपक्ष को सामने से खड़ा करना चाहिए तो मायावती को लेके आना चाहिए, फिर देखिए मजा आएगा। मायावती तो जीरो हो गई हैं अभी। अरे वो दिखने में जीरो हो गई हैं, लेकिन अभी एक्चुअली में उनका आंदोलन भले ही दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर मायावती का नाम